प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एडोनिक ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर तमाम ऑनलाइन दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं स्वागत करता हूं। आइए हम आज के वचन की ओर चलेंगे। जो मेरा विषय है वो है मसीह में, केवल मसीह में अनंत छुटकारा है। आज के वचन के मनन के लिए हम जाएंगे कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 12 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहां इस प्रकार से लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। हमारे विश्वासी जीवन में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद बनना बहुत जरूरी है। हमें पिता का आभार व्यक्त करना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम योग्य बन चुके हैं कि हम ज्योति में पवित्र संतों के साथ उस मीरास में, मीरास का मतलब है विरासत में, परमेश्वर ने अपने संतों को जो विरासत दी है, आज जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम उन संतों के साथ उस विरासत में सहभागी हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे ही आपने विश्वास किया, हम पहले आदम के द्वारा डिस्क्वालीफाई हो गए, अयोग्य ठहराए गए, स्वर्ग के लिए और पिता से दूर हो गए, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज मैं और आप अनंत काल के जीवन के लिए योग्यता में आ चुके हैं। और वचन यहां पर कह रहा है कि उस विरासत में जो संतों की है, हालेलुया, जो पवित्र संत हैं, उनके साथ मैं और आप ऑलरेडी पहले ही से सहभागी हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आगे प्रभु का वचन कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा को हमने अपने जीवन में प्राप्त किया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे और आपको अंधकार के राज्य से, यानी शैतान के राज्य से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में आज प्रवेश करा दिया है, और उसमें हमें छुटकारा मिला है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यह छुटकारा केवल थोड़े समय के लिए नहीं है, यह छुटकारा अनंत काल के लिए है। हालेलुया। यह छुटकारा असल है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 1:7 में भी यही लिखा है कि हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमारी असली आजादी मसीह यीशु में है। हमारा जो छुटकारा है उसके अनुग्रह का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। पर मैं आज बहुत से लोगों को जो मसीह जीवन जी रहे हैं, छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए देख रहा हूं। मैं आज इस ऑनलाइन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद भी अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रयासों पर निर्भर हैं और छुटकारे को पाना चाहते हैं, और ये वचन जो कहता है कि उसी में हमें छुटकारा पहले ही से मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वह छुटकारा आपके लिए तब तक सच्चाई नहीं बनेगा जब तक आप इस वचन की सच्चाई पर एतबार नहीं करेंगे। बाइबल साफ कहती है, मसीह यीशु हमारे अंगीकार का महायाजक है, और महायाजक अंगीकार का है। याद रखें, अंगीकार का मतलब है जैसा है वैसा कहें। आज बहुत से लोग शैतान के बातों में आकर मूर्ख बन रहे हैं, क्योंकि जब वो वचन की इन सच्चाइयों पर विश्वास नहीं करते हैं कि वचन क्या कहता है, आपका और मेरा आधार क्या है, परमेश्वर का वचन। तो वचन कहता है वो सत्य है। हालेलुया। आपको क्या दिखाई देता है? आपकी परिस्थितियां कि मेरा छुटकारा असली नहीं है, और कई लोग प्रार्थना करा रहे हैं, पर जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, आपको क्या मिलता है? लहू के द्वारा आपने विश्वास किया है, तो उस लहू के द्वारा आपको अपराधों की क्षमा, यानी वो छुटकारा पहले ही से मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आपको केवल एक काम करना है, उससे प्राप्त करना है। हालेलुया।
अभी भी अगर आपका माइंडसेट नहीं बदला है, अभी भी आप व्यवस्था के अनुसार जी रहे हैं और अपने प्रयास कर रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे छुटकारा पाने के लिए यह करना है, मुझे छुटकारा पाने के लिए कुछ ये करना है, नहीं, आपको कुछ नहीं करना। पर जो मसीह यीशु ने किया है क्रूस पर, कलवरी पर, उसके पूरे किए गए कार्य पर विश्वास करना है। वह बहुत ही आसान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अंधकार के राज्य से निकाले जा चुके हैं। यह पास्ट टेंस है, यह भूतकाल है। मैं पहले अंधकार में था पर मुझे निकाल दिया गया है, और अब परमेश्वर ने उसके प्रिय पुत्र, जिसे वो कहता है बिलव्ड सन, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का राज्य। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होने वाले थे, स्वर्गदूत ने कहा उसके राज्य का कभी अंत न होगा। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आ चुके हैं तो आप हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। हालेलुया, यह छुटकारा असल है। आज ऑनलाइन के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं, डेविल यानी शैतान, अंधकार की शक्तियां आपके शरीर पर बीमारी नहीं डाल सकती है, आपके शरीर में दर्द और आपको दिमागी तौर पर वेदना नहीं दे सकती है। आप डिप्रेस नहीं रह सकते, अब आप निराश नहीं रह सकते। या छुटकारे को जब आप रिसीव करते हैं, एक एक बंधन जो शैतान ने बांधा है वह टूट कर बिखर जाएगा। मैं विश्वास करता हूं इस ऑनलाइन वचन सुनने के द्वारा आज आप अपने जीवन में एक बड़ी आजादी को प्राप्त करेंगे यीशु के नाम से। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 14 आयत में वचन कहता है, अब तुझ पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। यानी एक विश्वासी के ऊपर से पाप की सामर्थ टूट चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, बोले टूट चुकी है। क्योंकि आज मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूं, आज मैं अनुग्रह के अधीन हूं। पाप, बीमारी, शैतान का कोई भी चाल योजना मेरे ऊपर, आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में भी लिखा है, सो अब से जो मसीह यीशु में है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब देखो मैं सब कुछ नया कर चुका हूं। हालेलुया। पुराना भय, शैतान की गुलामी, शक, कमी घटी, कमजोरी और हर एक असफलता अब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब इनसे मेरा और आपका वास्ता नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ नया कर चुका हूं। हालेलुया। अब आपका संबंध पिता परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है। अब मेरी और आपकी संगति पिता के साथ स्थापित हो चुकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रबादारा शाधारा रबा। मैं विश्वास की आंखों से आपके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को देख रहा हूं। आप वचन के द्वारा आत्मा में और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में भी लिखा है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। क्या आप जानते हो उसका अनुग्रह क्या है? जो इस संसार का, इस सृष्टि का सबसे धनी व्यक्ति था, सबसे महानतम हस्ती था, मेरे और आपके लिए क्रूस से कलवरी पर कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से मैं और आप धनवान बन जाएं। हालेलुया। गरीबी व्यवस्था का श्राप है जिसे यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। वह कंगाल बना तुम्हारे लिए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनवान बन जाओ। धनवान का मतलब है भरपूरी से आप अपना जीवन जियो। अब कमी घटी आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकती। अगर आप अलाउ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप विश्वासी हैं और आप बीमारी को टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, आप कमी घटी को बर्दाश्त करते हो और आप ये सोचते हो कि यही मेरी डेस्टिनी है, प्रभु ने इसीलिए मुझे बुलाया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं यह वचन क्या कहता है। यह आत्मिक
गरीबी के विषय में नहीं कहता कि वह आत्मा में गरीब बना ताकि तुम आत्मा में धनवान हो जाओ, वह शरीर में गरीब बना, वह कमी घटी में गया ताकि तुम कमी घटियों से आजाद हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल यीशु की ओर निहारें, यानी वचन की ओर निहारें। जब आप इन वचनों पर मनन करेंगे, दिन और रात वचन का मनन करें, अपने आप से वचन को बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें, एक दिन यह वचन जीवित होकर आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब शैतान आपको बांध नहीं सकता, अब शैतान आपको यातनाएं नहीं दे सकता, वो आपको पीड़ाएं नहीं दे सकता। आपको रिसीव नहीं करना है, आपको वचन को रिसीव करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक अद्भुत वचन प्रस्तुत करना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 11वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि उसी का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा कर दिया, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज मेरे अंदर कौन है। मैं खाली नहीं हूं, मैं वो पुराना व्यक्ति नहीं हूं जो खाली था, जो कंगाल था, पर आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है। बसे होने का मतलब है रहता है, इनड्वेलिंग ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का निवास स्थान में बन चुका हूं, जिसने मसीह को क्या किया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाया। हालेलुया। वह तेरी नश्वर देह को भी, अगर आज आप बीमारी की दशा में जा रहे हैं, किसी कमजोरी को अपने जीवन में अभी भी महसूस कर रहे हैं, तो वो कहता है, वो अपने आत्मा के द्वारा जो तेरे अंदर बसा हुआ है तुझे जिलाएगा। यानी आपके शरीर का हर एक वो ऑर्गन, हड्डी, मांसपेशियां जो काम करना बंद कर दिया है, या दर्द आप महसूस करते हैं, उसने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है, और वह आत्मा हमारे उन नश्वर देहों को भी अपनी सामर्थ से जिंदा कर देगा। हालेलुया। आपको बेबस होने की जरूरत नहीं है, आपको एक बेगर, भिखारी की तरह जीवन जीने की जरूरत नहीं है। मसीह में जब आप आए हो तो परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ आशीषें दे दी है। आप योग्यता में आ चुके हो, आप कैपेबल बन चुके हैं, आप फिट हो चुके हैं, आप उसके सिंहासन के निकट जाने के योग्यता में आज आ चुके हैं, और आपका छुटकारा जो है वो सच्चाई है। जब तक आप इसका अंगीकार नहीं करेंगे, आपको रोज रोज कहना है, मसीह में मेरा छुटकारा हो चुका है, अब शैतान तू मेरा मास्टर नहीं है, अब मसीह मेरा स्वामी है। बीमारी तो मुझ पर राज्य नहीं कर सकती, कमी घटी तो मुझ पर राज्य नहीं कर सकती, क्योंकि ये बातें क्या है, पुरानी है, बीत चुकी हैं। अपना स्टैंड लीजिए, आज अपनी पोजीशन पर आ जाइए विश्वासी भाई बहनों। हालेलुया। खड़े हो जाएं, अरे और खड़े रहे परमेश्वर के वचन पर। शैतान आपके अंदर शक डालेगा, आपको निराश करने के लिए आपकी बुद्धि से खेलेगा, आपके अंदर विचारों का घर बनाएगा, पर याद रखें, इन विचारों के घर को तोड़ने का अधिकार, अस्त्र और शस्त्र आपके पास है। इस वचन को जो आत्मा की तलवार है उठा लो अपने हाथों में, और इस वचन को अंगीकार करना शुरू करो। यह वचन आत्मा की तलवार है, और आप शैतान की सारी युक्तियों को फेल कर देगा। ये वचन उसकी योजनाओं को खत्म कर देगा, और आप अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत योजनाओं को आने वालों में देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों को कंठस्थ कर लें। कुलुसियों 1 अध्याय 12 से 14, इफिसियों 1 का 7, दूसरा तुरंतियों 8 अध्याय 9 पद, रोमियो 8 का 11, फिलिपियों 4:19। हालेलुया। भजन 27:1, परमेश्वर मेरी ज्योति है। अगर वो आपकी ज्योति है तो आपके जीवन से अंधकार जा चुका है। मैं किसका भय खाऊं, मैं किससे डरूं, वह मेरा उद्धार है, वह मेरे जीवन की सामर्थ है। भजन 34 के 10 में भी लिखा है, जवान शेरों को घटी होगी, परंतु परमेश्वर के डरवैयों को भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धर्मी चाहे 7 बार गिरे, परंतु वह गिरा नहीं रहेगा, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। बोले, मसीह में विजय मेरी है। मसीह में आपको
अनंत छुटकारा मिल चुका है। अब आपको अपनी पोजीशन को ले लेना है, खड़े हो जाना है। मेरे साथ एक मन हो जाए, इस समय आत्मा में एक हो जाइए। मैं आपका प्रेयर का पार्टनर हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रार्थनाओं के द्वारा आप अपने जीवन में उन बंदिशों से आप आजाद होते हुए देखेंगे। वचन आपके जीवन में सच्चाई जैसे पूरी होती है वैसे पूरा होते हुए दिखेगा। सारी प्रतिज्ञाएं मेरे और आपके लिए है। सामर्थ्य परमेश्वर, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तेरा आत्मा इन्हें छुए और हर एक बंधन से आजाद हो जाए। इनके अंदर तेरा आत्मा काम करे, वचन से एक मत हो जाए, अंगीकार का इनका जीवन हो। कभी ना कहें कि मैं घटी में हूं, हमेशा कहें मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरी करता है। परमेश्वर का आत्मा को इसी समय छुए, उसका आत्मा आपके जीवन में अद्भुत काम करे, उसके आत्मा की अगुवाई में चले। यदि आप इस समय शरीर में नासाज है, कमजोर है, बीमार है, इसी समय में वचन भेजकर आपकी चंगाई की घोषणा करता हूं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, डायबिटीज नॉर्मल हो जाए, हर एक ऑर्गन नया हो जाए, शरीर में एक नई ताकत आ जाए, आत्मा में सामर्थ पाते चले जाओ। उस अभिषेक को अपने अंदर ले लो, तो सारे बंधनों को तोड़ डालता है। मसीह यीशु में बलवंत हो जाओ, बलवंत हो जाओ, बलवंत हो जाओ। सारे श्रापों से आजाद हो जाओ। गरीबी व्यवस्था का श्राप है, यीशु ने उसे तोड़ दिया है। बीमारी व्यवस्था का श्राप है, यीशु ने उसे तोड़ दिया है। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। हर एक वह आत्मा जो आपको बांध रहा है, आपको कमियों में ले जा रहा है, बंधनों में ले जा रहा है, श्रापों में ले जा रहा है, आपके जीवन से आउट हो जाए। Out in Jesus name, out in Jesus name, out in Jesus name। अपने छुटकारे को आप रिसीव करें। छुटकारा मेरा है, छुटकारा आपका है। मसीह ने जो हमें दिया है वो मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से ब्लेस करें। आमीन।